आज है कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। पहला पाठ है। पाठ पहला है कि पार्ट 1 है। पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? सबसे पहले आता है कि प्रकाश। इसमें है जो पहला चैप्टर है, कह रहा है कि प्रकाश प्रकाश किसे कहते हैं। तो अपना पहली इसकी जो हेडिंग है वो है आपका कि प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है आपको पता होगा। हम लोग कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ, ऊर्जा है। लेकिन सबसे पहले अगर हम पूछे कि प्रकाश क्या है तो प्रकाश की डिफिनेशन बताने के लिए आपको हम बता रहे हैं, याद रखना और लिखते जाना, एक नोट्स बना लेना। एक रोज हम डेली आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स का जो पहली टॉपिक है वो है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश उसे कहते हैं जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है तथा जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। बात आई कि जो हमारी आंखों को संवेदित करता है तथा जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसको प्रकाश कहते हैं। तुम्हें समझ में आता होगा? हाँ सर जी, बढ़िया बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके अब समझ में नहीं आया होगा कि जो हमारी आंखों को संवेदित करना, संवेदन का मतलब क्या है? संवेदन का मतलब यहां पर है, संवेदित करने का मतलब है कि संवेदन आपको क्या दे रहा है। देखो, आप किसी कमरे में हो, आप किसी कमरे में सो रहे हो और यहां पर कोई लाइट जल रही हो और कोई व्यक्ति आए और इस कमरे में इस लाइट की बटन दबा दे और ये लाइट जलने लगे। आप चाहे जितना सोते होगे आपके आंखों में संवेदन एक संवेदित होगा कि हाँ, कमरे में लाइट क्या हुई, जल गई। अर्थात जो हमारी आंखों को संवेदित करता है तथा जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश की बात हो गई। अब प्रकाश के बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, ध्यान समझना। सबसे पहली हेडिंग जो हुई वो आपका हुआ प्रकाश, लिखते जाना जो हम बोल रहे हैं। फिर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जब कोई प्रकाश किसी चिकनी, जब कोई प्रकाश, ध्यान समझना, इसी में सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालिशदार परत पर, जब कोई प्रकाश, ये आपका है क्या? आपका एक प्रकार का आ रही है प्रकाश, ध्यान समझना। ये क्या है? प्रकाश है। जब कोई प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालिशदार परत पर, जब कोई प्रकाश गिरता है, टकराता है तो पुनः परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो ये रेखा है आपकी, इस रेखा को कहते हैं आपतित किरण और इस रेखा को कहते हैं परावर्तित किरण। तथा इसके बीच जो ये अभिलंब, ये जो रेखा है इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब यहां पर जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण आई, और यहां पर जो कोण बनता है वो होता है परावर्तन कोण आर होता है। अब यहां पर बात आई, यहां पर जो पहला नियम है ध्यान से समझना। पहला नियम है, पहले नियम के कहते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण का मान, लिखते जाना, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसका दूसरा पॉइंट है, लिखते जाना। दूसरा पॉइंट क्या है आपका ये? अब दूसरा पॉइंट लिखोगे, जब प्रकाश की किरण किसी किसी इस पे पर टकराती है पर दर्पण में, तो क्या लिखोगे? जहां पर आपतित किरण पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही तल में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यही क्या है? परावर्तन का दूसरा नियम है। अब मेन बात आई कि परावर्तन तो हो गया। अब यहां पर सबसे समझ में आया ना, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालिशदार परत पर जब कोई प्रकाश गिरता है तथा वह पुनः परावर्तित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद अब इसके बाद है अपवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद आती है आपका कि जो परावर्तन है, ध्यान समझना, परावर्तन
मुख्यतः दो प्रकार का आपका होता है। अब दो प्रकार का कौन सा होता है? एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जो नियम से परावर्तन हो, उसे नियमित परावर्तन। और जो अब नियम हमने कहा आपके समझ में नहीं आया होगा कि नियम क्या है। नियम का मतलब ये है जो पहला और दूसरा नियम क्या करे, फॉलो करे। पहला और दूसरा नियम क्या था? पहला नियम था कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण, पराविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तरह से होते। देखो नियमित परावर्तन में तो नियम से काम होता है, लेकिन विसरित परावर्तन में क्या, विसरित परावर्तन में जब प्रकाश की किरण किसी चिकने से नहीं, जब कोई प्रकाश, यहाँ पर विसरित का मतलब है, देखो हमने कहा कि जब कोई प्रकाश कहीं पे जब कोई प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालिशदार, अरे चिकनी अथवा पालिशदार पर प्रकाश ना गिरे, किसी खुरदरी सतह पर गिरे, तब वहां पर क्या होगा? वहां पर लिख सकते हो कि जब कोई प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर, जब कोई प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर पड़ता है तो वह टकराकर पुनः परावर्तित हो जाता है। क्या होता है? परावर्तित, परावर्तन तो हो गया, परावर्तन तो हो गया, लेकिन जहां पर वो परावर्तन होगा वो अलग अलग उसी दिशा में फैल सकता है, वो किधर चला जाए, अर्थात वो चारों दिशाओं में या अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। इस परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। अब ये आपको हमने फिजिक्स पढ़ाया, इसके आपको फोटो दे देंगे, मतलब थ्योरी लिखा देंगे। तो सबसे पहले आप ये, आपको हमें बताना है कि आपको मेरी फिजिक्स अच्छी लगी हो तो आगे के चैप्टर हम पूरे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले दो ही डिफिनेशन बता रहे हैं, इसके बाद आप याद रखना कि आपको हम पढ़ाएंगे आगे के टॉपिक दर्पण, कल से चालू होगा दर्पण, ठीक है।